बड़ा आयरॉनिक होगा दोस्तों अगर आर्सेनल टाइटल जीतती है और लास्ट में जब देखेंगे वो कि कौन से वो पॉइंट्स थे जो मैन सिटी के ड्रॉप हुए जिसकी वजह से आर्सेनल को फ़ायदा हुआ। तो बहुत ज़्यादा आयरॉनिक होगा कि एंड में स्पर्स थी जिसने मदद की थी इन सम कैपेसिटी कि आर्सेनल वो टाइटल जीते। 6 पॉइंट का गैप हो गया है फिर से ऑन टॉप ऑफ द टेबल। 53 पॉइंट्स पे आर्सेनल है, 47 पॉइंट्स पे मैन सिटी है। स्पर्स से ड्रॉ खेला है मैन सिटी ने 2-0 लीड करने के बाद, और अगेन एक और एविडेंस कि क्यों मैन सिटी इस सीज़न स्ट्रगल करेगी टाइटल जीतने में। देखिए सीधी सी बात है, अगर आपको टाइटल जीतना होता है तो आपको जो लीग लीडर्स होते हैं ना, अगर आप टाइटल चेस कर रहे हैं तो रिलेंटलेसली आपको उनके पीछे पड़ना पड़ता है अगर एक गैप आ गया है पॉइंट्स का। तो अब सिटी से बेहतर कोई ये चीज़ जानता नहीं है, क्योंकि सिटी इतनी ज़्यादा क्लोज टाइटल रेस में रही है ना। जब लिवरपूल थी, यर्गन क्लॉप थे, तो उन्हें पता है कि अगर हमको टाइटल जीतना है तो मार्जिन ऑफ एरर स्पेशली इस स्टेज पे आते आते तो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हमने देखा है कि एट टाइम सिटी होती है टाइटल रेस में पीछे, बट क्या होता है जैसे ही जनवरी आता है सिटी का एक स्विच फ्लिप हो जाता है, कोई 6-7th गियर में चली जाती है मैन सिटी, और फिर 13 मैच, 14 मैच, 15 मैच ऐसे रिलेंटलेस रन्स पे जाते हैं जब उनका एक ड्रॉ होता है मुश्किल से, बाकी सारी विन्स होती हैं। मतलब हारती तो है ही नहीं सिटी मार्च अप्रैल तक, और फिर इतना डिमोरलाइज हो जाता है सामने वाला अपोनेंट जो भी टाइटल चेस कर रहा होता है कि बोलते क्या है भाई, हम क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते भाई। और फिर जो टाइटल डिसाइडर होता है उसमें भी एट टाइम सिटी कम्स अप ट्रम्प, तो बहुत मुश्किल होता है सिटी के अगेंस्ट टाइटल जीतना। तो सिटी से बेहतर तो कोई जानता ही नहीं है कि जो आर्सेनल के अगेंस्ट अगर आपको जाना है, और ये जो 4 पॉइंट का गैप रह गया था इसको 4 पे ही रखना है, और ये कोशिश करनी है कि आर्सेनल अगर स्लिप करते हैं तो हमें उसको फ़ायदा उठाना है, तो वो सिटी ने किया ही नहीं है। अगर आप पिछले कुछ मैचेस में देखेंगे, रीसेंट फॉर्म देखेंगे, तो ये आप पिछले 5 मैचेस में देखिए आर्सेनल का अच्छा नहीं रहा है रिकॉर्ड। पिछले 5 मैच में आप देखेंगे तो आर्सेनल की 2 विन है, 2 ड्रॉ है और 1 लॉस है। तो बीच में जो ड्रॉ ड्रॉ लॉस आया ना, सिटी को भी वहां पे 2 डब्ल्यूज तो चाहिए ही थे बीच में, लेकिन सिटी का आप खुद रिकॉर्ड देख लीजिए, उनके भी 5 मैच में सिर्फ 1 विन है जो लास्ट मैच में आई है, 1 लॉस है और 3 ड्रॉ है। तो जिस जिस पॉइंट पे आर्सेनल ने स्लिप अप किया ना, सिटी ने फायदा नहीं उठाया उस चीज का। और यही चीज़ सिटी के फेवर में नहीं जा रही सीजन की। जब लगेगा कि हाँ सिटी कुछ कर सकती है, वो गैप जो एक टाइम पे 9 पॉइंट का हो गया था, 6 का हो गया था, फिर 4 का हो गया था, अब फिर से 6 का हो गया, और यही सीसॉ चलता रहेगा। भले ही आर्सेनल ड्रॉप करे और पॉइंट्स आगे जाके आर्सेनल ड्रॉ कराए, हारे मैचेस, सिटी के अंदर वो रिलेंटलेस इस सीज़न नहीं लग रही। मे बी नेक्स्ट सीज़न में जब समर में और वो साइनिंग्स करेंगे, थोड़ा सा स्क्वाड को और फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा सेटल हो जाएगा स्क्वाड, नए प्लेयर्स आए हैं, बहुत सारी नई साइनिंग्स हुई हैं, जब तक वो एक्लेमेटाइज होंगे लीग से तब तक आई थिंक और बेटर हो जाएगी सिटी की टीम। बट ये सीज़न आई थिंक आर्सेनल का सेट है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आर्सेनल टाइटल हारने वाली है। तो वो वाली चीज़ होती है ना कि आर्सेनल करेगी, मैं तो कह रहा हूँ कर दे बॉटल, आर्सेनल हार जाए अभी अगले 2-3 गेम। क्या सिटी का गारंटीड है कि वो जीतेंगे अपने सारे मैचेस? वो गारंटीड लगी नहीं रही है, वो दिखाई ही नहीं है सिटी से। जो हम कहते हैं ना कि एक बेरहमी दिखती है हमें सिटी में, वो हमें इस सीज़न कहीं भी देखने को नहीं मिली है। और स्पर्स के अगेंस्ट अब देखिए, स्पर्स आप कह सकते हैं कि अब इस मैच की मैं बात करूंगा, बट आप कॉन्टेक्स्ट में देखिए, स्पर्स अभी 15th प्लेस पे हैं, ठीक है। उनका भी बहुत ज़्यादा मुश्किल फिक्सचर रन रहा है, वो भी चैंपियंस लीग खेल रहे हैं मिड वीक में, उनको भी रेस्ट कम मिल रहा है। मतलब स्पर्स की आप एक बार बेंच देखिए, टेल, ओडोबेर और सार को हटा दें अगर हम एक बार के लिए, तो जूनाय, बायफील्ड, एंटोनिन किंस्की, सूजा, ओलूसेसी, काइटे मार्टन, जेम्स रॉसवेल, मतलब इनका तो प्रोनाउंसिएशन, जबान टेढ़ी हो जा रही है नाम बोलने में। शक्लें नहीं देखी आज तक इन प्लेयर्स की, पता नहीं कैसा है क्या है ये। मतलब आधी से ज़्यादा इनकी स्क्वाड मरी पड़ी है, बिल्कुल भी मतलब इनके पास कोई प्लेयर्स नहीं खिलाने के लिए। जैसे तैसे तोड़ ताड़ के, जोड़ तोड़ के एक टीम खड़ी कर दी है। रेंडल कोलोमुआनी सॉर्ट ऑफ नंबर 10 में सेकंड स्ट्राइकर वाली पोजीशन में खेल रहे हैं, बिकॉज और कोई प्लेयर ही नहीं है खिलाने के लिए। 2-0 आप लीड कर रहे हो अवे फ्रॉम होम, एक बोगी ग्राउंड रहा है आपका। स्पर्स हमेशा एक बोगी टीम रही है, सिटी नहीं जीत पाती। उन सीजन्स में भी जहां सिटी ने टाइटल जीते हैं, कभी कभी वो स्पर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, और स्पर्स अवे तो एक हमेशा से मुश्किल फिक्सचर रहा है मैन सिटी के लिए। बट स्टिल जब आप 2-0 लीड कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ में स्पर्स के इतने ज़्यादा शोल्डर ड्रॉप थे और ऐसा लग रहा था कोई ट्रेनिंग ग्राउंड रूटीन है। मतलब जैसे आप मान लीजिए कि कोई एक यूरोपियन टीम होती है ना, बड़ी यूरोपियन टीम जब एशिया आती है, एशिया टूर होता है उनका प्री सीजन का, जैसे रियल मैड्रिड वर्सेस उरावा रेड डायमंड्स, या बार्सिलोना वर्सेस योकोहामा हो रहा है, या चेल्सी कोई थाईलैंड की किसी टीम से खेल रही है जब प्री सीजन होते थे पहले, वैसी फील आ रही थी
कि सिटी बहुत आराम से खेल रही है, बहुत आराम से चांसेस बन रहे हैं, दे आर हैविंग फन, 2-0 हो गया है एंड दिस कैन गेट रियली अगली फॉर स्पर्स। लेकिन एक कहावत होती है हमेशा कि भाई जितना फुटबॉल टैक्टिकल है, जितना स्किल बेस्ड है, उतना ज़्यादा मेंटल भी है। और अगर आप गोल स्कोर करते हैं तो गेम स्टेट बदलती है। कंटेंशियस डिसीजन थे, अगेन 50-50 था वो। क्या वो स्पर्स का पहला गोल अलाउ होना चाहिए था? डोमिनिक सोलंके ने क्या फाउल किया था मार्गेई को? थोड़ा मैं मतलब उस पर डिवाइडेड हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो फाउल था कि नहीं था। तो वन ऑफ दोज डिसीजंस जहाँ पे आप अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट में भी एक पेनल्टी कॉल हुई थी, बट उसके अलावा अगर आप देखेंगे ओवरऑल सेकंड हाफ में मैन सिटी की बहुत खराब परफॉर्मेंस थी। आप मुझे बताइए कि पूरे मैच में आज हालैंड ने या रॉड्री ने, ये जो आई थिंक दो सबसे बड़े पिलर्स हैं इस मैन सिटी टीम के, बर्नार्डो फिर भी मैं कह सकता हूँ फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा था बर्नार्डो का, बट उसके अलावा और बाकी प्लेयर्स ने क्या किया? जो सब्सटीट्यूशंस भी है उन्होंने क्या किया? रायन शेरकी वॉज फिनोमिनल थ्रू आउट द गेम, सेमिन्यू ने भी गोल मारा, बट सेकेंड हाफ में कुछ भी नहीं देखने को मिला मैन सिटी से। और जैसे ही फिर वो सोलंके ने गोल स्कोर किया, या वो मार्क गेही का ओन गोल आप कह सकते हैं, जो भी वो ओन गोल हुआ, पहला गोल स्कोर हुआ, उसके बाद एक बिलीफ आ गया स्पर्स में। और सिटी को ना इतना रैटल्ड मैंने कभी नहीं देखा है कि एक गोल खाया एंड सिटी आर ऑल ओवर द प्लेस, कि भाई उनको समझ ही नहीं आ रहा, इतनी स्पेसेस ओपन हो रही हैं, ओवरलैप पे प्लेयर्स बार बार आ रहे हैं, कभी आर्ची ग्रे आ रहे हैं उस तरफ, गैलेगर आ रहे हैं। गैलेगर का सेकंड हाफ बहुत अच्छा हो गया, अचानक से ऑन द बॉल गैलेगर बहुत बढ़िया खेलने लग गए। गैलेगर एक क्रॉस डालते हैं और मेरे हिसाब से डोमिनिक सोलंके ने ये गोल ऑफ द सीजन कंटेंडर टाइप का गोल मार दिया, जो स्कॉर्पियन किक मारी है। डोनारूमा का हाथ भी लगा, बट इट वॉज सो वेल प्लेस्ड, और मतलब वो प्लेस हुई। अब इसमें एलिमेंट ऑफ लक था नहीं था, बट द थिंग इज कि सिटी वर कंसीडिंग चांसेस, और एंड में ऐसा लग रहा था कि शायद स्पर्स स्टील भी कर सकती है। वीकेंड हो गया कमबैक्स का ये। मैन यूनाइटेड ने कमबैक कर दिया फुलम के अगेंस्ट, चेल्सी ने वेस्ट हैम के अगेंस्ट कमबैक कर दिया, मतलब मैन यूनाइटेड ने 2-2 करके फिर सेस्को ने विनर मार दिया, लिवरपूल ने भी पहला गोल कंसीड किया। तो अब वीक ऑफ द कमबैक्स हो गया भाई, वीकेंड ऑफ द कमबैक्स हो गया ये। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि कोई एक्सक्यूज नहीं है मैन सिटी के पास। मैन सिटी को भी इंजरी से प्रॉब्लम है, बट मार्क गेही आज स्टार्ट कर रहे थे। आज आपके पास दो सेंटर बैक्स थे उन पोजीशंस में खिलाने के लिए। आपके पास आज सेमिन्यो भी थे, आपकी दोनों साइनिंग्स आज खेल रही थी। 2-0 आप लीड कर रहे थे, 2-0 लीड करके इन अ टाइटल रेस जहां आपको प्रेशर बनाना है आर्सेनल पे, इस तरह से आप फोल्ड नहीं हो सकते हैं सेकंड हाफ में। एंड आई थिंक स्पर्स डिजर्व टू गेट दैट इक्वलाइजर। जो परफॉर्मेंस थी उसके बिना पे मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा रिजल्ट है, बट सिटी के लिए बहुत ख़राब रिजल्ट है। सिटी आई थिंक बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे इससे जो आज उन्होंने किया है। और अगर आप एक बार प्रीमियर लीग टेबल पे नज़र डालेंगे, अब एस्टन विला भी हार गई अगेंस्ट अ 10 मैन ब्रेंटफोर्ड। रेड कार्ड मिल गया था ब्रेंटफोर्ड को, तो एस्टन विला भी हार गई। तो आई थिंक एस्टन विला का भी आप कह सकते हैं कि पिछले 3 मैच में 2 लॉसेज आ चुकी हैं उनकी, तो उनके भी अगर आप मान रहे थे एस्टन विला को कि वो टाइटल रेस में थे, तो वो भी ड्रॉप कर गए हैं। और एस्टन विला का तो देखिए प्रिडिक्टेड था। एस्टन विला का प्रिडिक्टेड क्यों था? क्योंकि उनकी पेपर थिन स्क्वाड है, बहुत थिन स्क्वाड है। टैमी अब्राहम ऑल्दो आ गए हैं, बट यहाँ से आप सारे कॉम्पिटिशन्स खेलना, प्रीमियर लीग में ऐसे हर वीक मैचेस खेलना, उसके बाद यूरोपा लीग में भी खेल रही है एस्टन विला। तो एस्टन विला तो मतलब ऊना एमरी यूरोपा लीग के मास्टर है। आई वुड बी मोर सरप्राइज कि अगर यूरोपा लीग नहीं जीतती एस्टन विला तो। लेकिन यहाँ पे अगर एस्टन विला ड्रॉप करती है तो उसका कारण है प्लेयर्स थक चुके हैं, थोड़ा सिस्टम भी फाउंड आउट होता ही है, रोटेशंस का आपके पास कम स्कोप है। मैं तो क्रेडिट दूंगा उल्टा एस्टन विला को कि अभी तक उन्होंने टॉप 3 पे अपनी जगह बनाई हुई है, एंड दे आर 5 पॉइंट्स क्लियर ऑफ द नेक्स्ट टीम जो मैनचेस्टर यूनाइटेड है, जिनकी अभी मैं थोड़ी देर में बात करने वाला हूँ। तो क्रेडिट टू टॉटनम, बट अगेन 15th प्लेस पे टॉटनम है, इंजरीज से भरी हुई है टीम उनकी। उनके लिए कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया नहीं है, 15 से 14th हो गए हैं। दे आर लेवल ऑन पॉइंट्स विद क्रिस्टल पैलेस। क्रिस्टल पैलेस के भी 29 पॉइंट्स ही हैं। 15th प्लेस पे अभी क्रिस्टल पैलेस हो गई, 14th पे टॉटनम आ गई है। तो अगेन ये सब चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है व्हेन यू आर गोइंग इन अ वेरी क्लोज टाइटल रेस, जो नहीं हो रहा है मैन सिटी से। एंड आई थिंक आर्सेनल ये टाइटल में बहुत ज़्यादा फेवरेट्स हो गए हैं टाइटल रेस में, तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। टॉकिंग अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, अगेन कैरिक के अंडर मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे खेल रही है, इट्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर टू बी ऑनेस्ट। और बहुत इंटेंट और पॉजिटिविटी के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड हर गेम को अप्रोच करते हैं। मेंटालिटी भी दिख रही है सारे ही मैचेस में, चाहे वो आर्सेनल का मैच हो। मैन सिटी वाली तो परफॉर्मेंस एक तरफा ही थी जहाँ पे उन्होंने पूरा गेम डोमिनेट किया था। आज जब एक कड़ा टेस्ट था, क्योंकि फुलम को ना रोल ओवर नहीं मान सकता, पुश ओवर्स नहीं मान सकते कि भाई आराम से ना फुलम को तो आप पेल दोगे, ऐसा नहीं है। फुलम ने अच्छी अच्छी टीमों को रोका है, चेल्सी को भी हरा चुकी है फुलम एक बार इस सीजन। तो इट्स अ गुड टीम, फुलम आर अ रियली रियली गुड टीम। तो
फुलम के अगेंस्ट खेलना आसान नहीं होता बिकॉज दे प्रेस यू रियली हार्ड। और एक मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्रॉब्लम ये रही थी इस सीजन की बड़ी टीमों के अगेंस्ट, तो एमोरिम के अंडर भी परफॉर्मेंसेज अच्छी आ रही थी। इट वाज अबाउट द मिड टेबल टीम्स और रेलिगेशन थ्रेटन टीम्स की उनके अगेंस्ट पॉइंट्स नहीं ले पा रहे थे आप, तो आपका मोमेंटम नहीं बन पा रहा था। तो वो आज बहुत इंपॉर्टेंट था उस लिहाज से कि 3 पॉइंट लें और अपनी जो प्लेस है उसको कंसोलिडेट करें और वो फोर्थ प्लेस जो है उस पर बने रहें, उसको नहीं जाने दें, क्योंकि लिवरपूल और चेल्सी दोनों ने जीत प्राप्त कर ली थी अपने अपने मैचेस में। बट अगेन रियली रियली गुड स्टार्ट टू द गेम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। 2-0 पे स्कोर चल रहा था। ब्रूनो फर्नांडिस अगेन, मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आई थिंक ही इज द प्लेयर ऑफ द सीजन फॉर मैन यूनाइटेड एंड डेफिनेटली वन ऑफ द कंटेंडर्स फॉर द प्लेयर ऑफ द सीजन ओवरऑल। मैन यूनाइटेड थोड़ा भी अगर ऊपर फिनिश करती है तो ब्रूनो उस कॉन्वर्सेशन में आएंगे, बट आई थिंक ब्रूनो अगर नहीं हो इस टीम में तो इस टीम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द गेम अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिहाज से बात करूं, ऐसा कोई मैच नहीं है सीजन जहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड जीती हो और आपको रेयरली दिखेगा कि ब्रूनो का कंट्रीब्यूशन नहीं आया हो या रेटिंग ब्रूनो की कम हो उस मैच में। आज फिर से ब्रूनो ने जो करके दिखाया है वो दिखाता है कि एक लॉयल सर्वेंट टू द क्लब होना क्या होता है, एक क्लब के लिए खेलने वाली बात क्या होती है, एक बैच के लिए खेलने वाली बात क्या होती है। एंड डेफिनेटली ब्रूनो फर्नांडिस डिजर्व्स ऑल द प्लॉडिट्स। जब भी ब्रूनो मूव ऑन करेंगे फ्रॉम मैन यूनाइटेड, उनको रिप्लेस करना तो बिल्कुल आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल काम होगा ये। एंड देखते हैं आगे क्या होता है। बट अगर मैच की बात करूं तो फिर से मैन यूनाइटेड ने अपने आप को मुश्किल में पाया। कंट्रोल में चल रहा था सब कुछ। फुलम ऑब्वियसली प्रेशर डालेगी आप पे, रिस्पॉन्स उनका अच्छा था, बट यू हैव टू सी आउट द गेम, और वो नहीं कर पाई मैन यूनाइटेड। 2-2 से बराबर हो गया, 5-6 मिनट में 2 गोल कंसीड कर लिया। बट अगेन मेंटालिटी वाली जो हम बात करते हैं, नेवर गिव अप वाली जो बात कर रहे हैं अंडर माइकल कैरिक, ये अगर एमोरिम होता तो हो सकता है 3-2 से हार जाती मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट होम पे मैच है, स्टिल अच्छा खेल रहे हो आप, यू गॉट प्लेयर्स ऑन द पिच। बेंजामिन सेस्को के पास बॉल आती है एंड व्हाट एन असिस्ट बाय ब्रूनो फर्नांडिस, मतलब स्किन कर दिया बिल्कुल अपने फुल बैक को, एक पिन पॉइंट क्रॉस डाला अंदर बेंजामिन सेस्को के लिए। एंड गुड फॉर सेस्को कि उन्होंने अच्छी एक इंस्टिंक्टिव फिनिश की और उनको पता था कि गोल कहाँ है, तो बहुत अच्छा उन्होंने गोल स्कोर किया, एक बहुत अच्छे टाइम पे गोल स्कोर किया। 90+4 मिनट में स्टॉपेज टाइम में ही इक्वलाइजर आया था। अगर हम फुलम की बात करें, केविन ने इक्वलाइजर स्कोर किया था और बेंजामिन सेस्को ने 90+4 मिनट में गोल मार के जीत दिला दी मैनचेस्टर यूनाइटेड को। तो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट विन है ये। एंड ब्रूनो फर्नांडिस अगेन व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेयर। तो इस तरह से कुछ टेबल दिख रही है। आर्सेनल आर ऑन टॉप 53 पॉइंट्स के साथ, मैन सिटी एस्टन विला 47-46, द बिगेस्ट आई थिंक लूजर्स ऑफ दिस वीकेंड जिस तरह से उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। मैन यूनाइटेड, चेल्सी, लिवरपूल तीनों अपने मैच जीत गए, जिसका मतलब ये है कि 4th, 5th, 6th प्लेस पे बने हुए हैं। तो द रेस फॉर टॉप 5 प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। नीचे चले टेबल के तो स्पर्स आर ऑन 14th प्लेस, क्रिस्टल पैलेस 15th और रेलीगेशन में आपके वेस्ट हैम, बर्नली और वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स हैं। तो इस तरीके से कुछ टेबल बन रही है। तो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। डू यू थिंक देयर स्टिल अ चांस कि मैन सिटी कैन मेक अ कमबैक इन द टाइटल रेस, या फिर जिस तरह से मैन सिटी खेल रही है इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम टू विन द टाइटल, या आर्सेनल का फिक्स्ड है? जो भी आपकी राय हो बताइए मुझे, और फिर मिलता हूँ आपसे जल्दी। जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।